विधानसभा चुनाव संग्राम खत्म हो चुका है। अब 11 तारीख को ही पता चलेगा कि किस उम्मीदवार के भाग्य में राज तिलक लिखा है। नीमच शहर भी चुनावी सरगर्मी से बाहर निकल चुका है, लेकिन चर्चाओं का दौर जारी है। ठंड की सुबह में लोग चाय की होटलों पे और मंदिर की ओटलों पर बैठकर इस चर्चा में लगे हैं कि किस उम्मीदवार का राज तिलक होगा। इस समय हम मौजूद हैं मूलचंद मार्ग स्थित यादव मंडी के इस चौराहे पर, जहां काफ़ी लोग जमा हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस समय क्या माहौल है। हाँ साहब, चुनाव खत्म हो गए हैं, क्या चर्चाएं चल रही है लोगों में? बस ये है कि कौन आएगा कौन नहीं। क्या लोगों का क्या मानना है, कौन आएगा? मोदी आएगा। क्या ये चुनाव आए और चुनाव खत्म हो गए, आम आदमी के जीवन में कोई फर्क पड़ा? तो ऐसा कोई आगे पड़ा, कोई फर्क पड़ा? आप बताइए, चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन आम आदमी के जीवन में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो मेहनत करनी है, धंधा करेगा, मजदूरी मिलेगी, घर का चूल्हा जलेगा, उसके अलावा और क्या। बाकी एक बात ये है, जो कार्य चल रहा है, प्रगति का जो कार्य चल रहा है उसे चलने दो। अब बीच में अगर कोई दूसरा आ जाए या तीसरा आ जाए तो कार्य में बाधा आती है। क्या काम करते हैं आप? कारीगर, मिस्त्री। आप कहाँ रहते हैं आप? पचपन। वहाँ की क्या समस्या है आपके इधर और की? भयंकर समस्या है सर। आप देखो तो चलो घूमने के लिए, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मिनट। हाँ हाँ, नाली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, ना रोड है ना कुछ भी नहीं है। हाँ। आप देखो चल के। कितने साल से आपके यहाँ नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है? कभी से ये सर, मेरे को ना वहाँ फ्लैट बना हुआ है 15 साल हो गए, वहाँ से आज तक नहीं बनी। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं मूलचंद मार्ग। मूलचंद मार्ग पे आप इतने साल से रह रहे हैं, क्या प्रमुख समस्या है यहाँ पे? ये नाला वाला जाम रहते हैं, कोई साफ सफाई तो ढंग की होती नहीं। तो ये नेता आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो आप उनको नहीं बताते हैं कि हमारा नाला जाम है अभी तक सही? अब वो तो बोलते हाँ हो जाएगा, वो नगर पालिका वाले करेंगे, वो भी नहीं सुनते। वो खाली पन्नी साफ करके चले जाते हैं वो। तो ये चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, वोट मांग के ले जाते हैं, तो बदलता क्या है? कुछ भी नहीं बदलता, वैसा का वैसे ही समस्या तो और। तुम बताओगे क्या बदलता है चुनाव के अंदर? लोग आते हैं, वोट ले जाते हैं। कुछ भी नहीं होता है। चेंजेस कुछ भी नहीं होता है। हाँ। जो भी है बस खाली झूठे वादे करके चल जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। फिर भी लोग वोट देते हैं। हाँ, देते हैं ना। किस उम्मीद में देते हैं वोट? वोट इस उम्मीद में देते हैं कि अपना निकाल कर न हो, अपना सुधार हो, काम हो जाए देश का। रोड का, ये रोड का धूल कितना है, पूरा मंदिर 20 साल हो चुके हैं रोड को बने हुए। रोड को बने हुए 20 साल हो गए, रोड का अभी तक काम नहीं हुआ है। परिवार सारी बार आई भी नहीं यहाँ पे, हाथ जोड़ने तक नहीं। जब वो चुनाव से पहले ही नहीं आ रहे विकास करने के लिए, तो चुनाव बाद क्या आएंगे? तो सुधार यही चीज़ चाहिए कि रोजगार के ऊपर कोई बात करी नहीं आज तक, किसी नेतागिरी। ये यादव मंडी की खास समस्या क्या है? यादव मंडी की खास समस्या तो ये है कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं और लोगों को रोजगार नहीं है। इंजीनियरिंग कर करके लोग बैठे हैं, उनको भी मतलब रोजगार नहीं है। जो गवर्नमेंट जो बेवकूफ़ बनाने का काम करती है कि आपको सस्ता अनाज दे देंगे, आपको गैस सस्ती कर देंगे, जबकि क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन जो मुद्दा है ये है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि मतलब ये सस्ता कर देंगे, वो सस्ता कर देंगे। आपको वोट डालते हुए कितने साल हो गए? मेरे को वोट डालते हुए कम से कम 10-15 साल हो गए। क्या तो 15 साल से आप वोट दे रहे हो नगर पालिका में, विधानसभा में, लोकसभा में? सभी में वोट के टाइम ही नेता लोग आते हैं, उसके पहले नेता लोग आते नहीं है। 5 साल में एक बार हाथ जोड़ने आते हैं, उसके बाद पब्लिक 5 साल उनके हाथ जोड़ने जाती है, लेकिन उसके बाद वो नेता लोग कोई काम नहीं करते हैं। उसके बाद फिर चुनाव आते हैं, फिर नेता लोग आ जाते हैं, फिर एक बार हाथ जोड़ते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि चुनाव में नेता आते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं, फिर 5 साल नहीं आते। आप तो बुजुर्ग हो, बरसों हो गए आपको वोट देते हुए, क्या ये बात सही है? सही है, उसमें क्या हो गया? सही जो सही हो आगे तो चले जाते, फिर आते ही कोई काम के लिए जाओ 50 चक्कर नगर पालिका लगाओ, कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ से भगा देते, वहाँ जाओ। कोई भी काम छोटा मोटा गरीबों का बढ़िया है तो साला कलेक्टर ही भगाते सीधा।
तो कलेक्टर ऑफिस बोलते हैं नगर पालिका जाओ। मतलब चुनाव होते हैं, वोट ले जाते हैं, जनता की हालत नहीं बदलती, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर। और ये बिचौलिए खा जाते हैं सब, जितने बिचौलिए है ना सारे, ये चट्टे मट्टे थाली के सब खा जाते हैं बीच में सारे। और ये पब्लिक का कुछ भी लगता है, कुछ भी नेता रहते हैं ना जो आप लोग नौजवान हो ये कह रहे हैं बिचौलिए खा जाते हैं, जनता के हाथ कुछ नहीं लगता जमीन के ऊपर, क्या कहना है आपका? सही कह रहे हैं बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग कह रहे हैं वो सही है, उन्होंने ज़्यादा तजुर्बा है उनको देखते हुए। चाहे राजनीति के टाइम पे जब चुनाव आते हैं तब जनता की याद आती है, वैसे किसी को किसी की भी याद नहीं आती। वैसे तो फिर अपन चक्कर लगाते रहो, तहसील में चक्कर लगाओ, कलेक्टर ऑफिस में चक्कर लगाओ, पटवारी के चक्कर लगाओ, पार्षद तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको तक घूस खिलानी पड़ती है, सबको पैसा देना पड़ता है। आए दिन कभी नल नहीं आता है, कभी नालियाँ जाम हो जाती है, सड़कों की हालत बेकार है, हर चीज़ से आदमी परेशान है, आम जनता तो परेशान ही परेशान है। और ये बोलते हैं कि कांग्रेस तुम्हारी कोई काम ऐसा जिसके लिए तुम्हें नगर पालिका जाना पड़ा हो, कुछ याद है? मेरे को 25 साल, मेरे बच्चा शांत हो गया कब का, एक ही बच्चा था मेरा, और मैंने कितना चक्कर लगा, आज तक मेरी चप्पल घिस गई, आज तक मेरे बच्चे का निराकरण नहीं हुआ कुछ भी, एक ही बच्चा था मेरा। किस काम के लिए आप नगर पालिका जाते थे? वो बच्चे की जो सहायता राशि मिलती है उसके लिए, कितने रुपए सहायता राशि मिलती थी? 25 मिलती है, जो मिली नहीं आज तक नहीं मिली। नहीं मिली। यादव समाज से हो आप? यादव समाज से। अनुसूचित जाति में आते हो आप? जी हाँ। फिर भी नहीं मिली? नहीं मिली। कितने साल हो गए? मेरे को होगा कम सन 2013 की बात है, 13 में शांत हुआ मेरा। क्या नाम है आपका? भंवर सिंह मिस्त्री। कहाँ रहते हो आप? आपको कभी नगर पालिका से, कभी विधानसभा विधायक से काम पड़ा? मेरे को पड़ा सबसे। आपको कोई काम पड़ा? बड़ा था मेरे को नगर पालिका। वोट डाला तुमने? वोट तो डाला ना मैंने। हाँ, वोट डाला है। क्या उम्मीद से वोट डाला तुमने? सरकार अच्छा काम करेगी और क्या है, जो नई सरकार बने, थोड़ा विकास होगा, विकास हो, मिलेगा, अपन ये सोच के डालते हैं। हमारे साथ ये कमल जी आए हैं, ये बड़े पुराने व्यक्ति, आइए इनसे बात करते हैं। कमल जी, विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लोग वोट डालते हैं, नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट ले जाते हैं, कुछ बदलता है क्या? इतने साल में कुछ बदला क्या? ना बदला है ना बदलेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब क्या करें, परिवर्तन कैसे किससे होगा? ये तो जो बन के जाते हैं उनको अपने आशा में हाथ जोड़ के जाते हैं, वैसे हाथ जोड़ने के साथ काम भी करना चाहिए, जो पब्लिक को लगे तो आखिरी बार और आगे मौका मिले उनको। तो नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, बस और क्या है, उसके बाद पलट के नहीं आते। तो ये कहते हैं कि ऑफिस में नहीं आना चाहिए, तो बाहर के बाहर टरकाओ, ये स्थिति है सर। कैसा अनुभव रहा है आपके इस मामले में? इस मामले में अनुभव तो आपके से बहुत अच्छा रहा, वोटिंग का चला अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, और समय के हिसाब से इस समय अच्छा रहा। लोग वोट करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है लोगों को। जी हाँ। क्या कुछ बोलेंगे आप नेताओं के ऊपर? नेता आते हैं, वोट लेते हैं, चुनाव में हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद कुछ वापस आते हैं पलट के? देखो ऐसा है, जो बीजेपी सरकार ने जो अपनों को सुविधा दी है, 2.5 लाख अपन सोच नहीं सकते कि जैसे एक गरीब वर्ग जो इंसान है वो मतलब आगे वो मकान बना ले। कौन सी सुविधा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी दी है? मकान बनाने की सबसे बड़ी सुविधा। कितने लोगों के मकान बने हैं? अभी देखो ये अनुमान तो नहीं अभी ना, एक इंस्टॉलमेंट ही आई है अभी तक, इसके बाद कोई कितनों के क्या ये इंस्टॉलमेंट जो मकानों की मिलती है ये सबको टाइम पे मिल रही है? नहीं, ये टाइम पर नहीं मिल रही है। अभी एक इंस्टॉलमेंट आई थी 1.5 लाख रुपए के चक्कर में लोगों ने क्या है कि मकान तोड़ करके रख दिए। लोगों ने मकान तोड़ लिए अपने, मतलब जो कच्चे मकान थे उनको नया बनाने के लिए जब लोगों ने काम अपना स्टार्ट किया, 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आने के बाद अब ये बताइए 1.5 लाख में मकान कंप्लीट होता है क्या? कम से कम 2.5 लाख जो गवर्नमेंट ने दिया था उसमें से एक इंस्टॉलमेंट ही अभी तक आई और अभी बाकी किसी की कितना टाइम हो गया इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है? ये इंस्टॉलमेंट कम से कम ये एक ही इंस्टॉलमेंट मिली, उसके बाद तो अभी तक किसी को इंस्टॉलमेंट ही नहीं आई। कितना टाइम हो गया? लगभग 6 महीने होने लग गए लोगों को। तो मकान अधूरे टूटे हुए पड़े हैं? मकान अधूरे टूटे हुए पड़े हैं। और तो और यहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मकान मकान बनाने के लिए जिन्होंने आवेदन दिया था लोन वगैरह के लिए, लेकिन आज तक उनका लोन तक सैंक्शन नहीं हुआ, जबकि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से पात्र हैं उन चीज़ों के। अब जो 2.5 लाख रुपए जो गवर्नमेंट ने अनुशंसित किए थे, वो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं एक व्यक्ति अभी यहीं खड़ा हुआ था, वो नगर पालिका में उसने जुलाई महीने से पिछली वर्ष से आवेदन दिया था, वो आवेदन अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ। तो ये अपने शिकायत किसी नेता को दर्ज कराई क्या अभी तक? ये शिकायत नेताओं को, ये 181 पे भी जो हेल्पलाइन सेंटर है वहाँ पर भी इसके लिए दिया था, शिवराज के वहाँ भी, लेकिन अभी तक ये वहाँ से तो ऑर्डर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से कोई निराकरण नहीं होता है। मतलब कुल मिला के ये है कि जमीन को गर्म करनी पड़ती है, कुल मिलाकर के यहाँ पे ये है। और दूसरी चीज़ ये है
कि कुल मिलाकर के जो एक भ्रष्टाचार वाला जो मामला है वो अभी भी कायम है। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है ना। आम आदमी करप्शन से दुखी है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने करप्शन लगभग खत्म कर दिया, लेकिन हुआ नहीं है। आज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, उसके बावजूद भी बाबू आपका डाटा जब भी फीड करेगा कंप्यूटर के अंदर, जब तक आप उसकी जेब में कुछ डालते नहीं है। क्या नाम है आपका? MK यादव, मंजीत कुमार यादव। क्या करते हैं आप? मैं म्यूजिक टीचर हूँ। बहुत बढ़िया बात। चाचा आप बताएंगे क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब रोड वगैरह सब टूटा पड़ा सारा। तो वोट लेने नेता आते तब आपने उनसे कहा कि रोड टूटा हुआ है? बताया आज यहाँ खोद दिया, आज वहाँ खोद दिया, आज वहाँ खोद दिया, दुनिया भर के रोड फोड़ दिए, नाली टूटी पड़ी। हमारे यहाँ बगाने में कब्रिस्तान एरिया पूरा टूटा पड़ा है। पूरा हमारे जहाँ में रहता हूँ पूरा कब्रिस्तान एरिया टूटा पड़ा है। कहाँ नालियाँ नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, बारिश में उतने पानी भर जाता है। नहीं, विधानसभा चुनाव थे अभी, इतने बड़े पैमाने पे नेता आ रहे थे, कांग्रेस आ रही थी, बीजेपी, आप पार्टी, सपा, तो ये सारी समस्या इन नेताओं को नहीं बताई आप लोगों ने? बताया उनको कि बताया, दिखाया मैंने, तो टूटा पड़ा सब। क्या आश्वासन देके गए वो लोग? हाँ करेंगे, कांग्रेस बोला हम कर देंगे, हमारी पार्टी आई जब कर देंगे, बीजेपी वाले बोले हम कर देंगे। आज तक कोई हरकत झपता नहीं ना, कितने साल हो गए अभी तक दिल्ली पर हमारे मोहल्ले तक नहीं आया। तीसरी बार दो बार जीत गया। नेता चुनाव में वोट लेने आते हैं, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते। और इस बार तो चुनाव में भी नहीं आए यहाँ पे तो सर। चुनाव में भी यहाँ पे तो चुनाव में भी नहीं आए, हमारे बीजेपी के जो विधायक है चुनाव में भी नहीं आए हैं। हमारे मोहल्ले में इस बार तो हाथ जोड़ने ही नहीं आए हैं चुनाव में, क्योंकि इस बार हाथ जोड़ने भी नहीं आए। ये थे मूलचंद मार्ग यादव मंडी इलाके के रहवासी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि चुनाव आते हैं तब नेता आते हैं, वोट लेके जाते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। जिस हालात में वो 20 साल 25 साल पहले थे, ऐसे ही हालात आज भी जमीन पे कायम है। दूसरी खास बात यह है कि ये तमाम लोग भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बताते हैं। इनका कहना है जब तक सरकारी तंत्र की जेबें गर्म नहीं होगी तब तक किसी आम आदमी का कोई भी काम नहीं होता। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफा हुसैन, मूलचंद मार्ग, नीमच।